वर्तमानं त्वं गति परमेश्वर एकनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वप्रथम मैं हमारे शिविर में प्रतिष्ठित कुंभेश्वर महादेव को अपना प्रणाम करती हूँ। मेरे पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। संघाध्यक्ष स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी, प्रणव चैतन्य जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रद्धेय सुसिद्धानंद महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रद्धेय अवधेश जी, शिवम जी को मेरा अभिनंदन। उपस्थित सभी भक्तवृंदों को मेरा अभिवादन है। जब मैं कुंभ में आने के लिए तैयार हुई तो मैंने सोची थी कि मैं किस लिए जाऊं। ये कुंभ योग में नहाना तो मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो स्नान नहीं कर पाऊंगी। लोग सोचते हैं कुंभ में आने का एकमात्र तात्पर्य है कि योग में, कुंभ योग में संगम या गंगा में स्नान करना। वो तो मेरे से संभव नहीं होगा, इसीलिए नहीं आने का ही विचार था। लेकिन उसके पहले ही स्वामी जी रांची पधारे थे और हमारे जो भक्त हैं उन लोगों को बताया माता जी को लेके जाना। तो एक आदेश मानकर मैं आई। लेकिन यद्यपि मैं योग में स्नान नहीं किए, गंगा जी मुझ पर कृपा नहीं की, लेकिन और अनेक प्रकार की कृपा मुझे मिली। एक तो यहाँ का एक जो पवित्र वातावरण है, सुबह से रात तक जो यहाँ पर भगवत कथा की चर्चा होती है, कुंभेश्वर महादेव का जो प्रतिदिन अभिषेक होता है, ये सब एक दिव्य वातावरण बनाए हैं। और इस वातावरण में रहते रहते मन स्वच्छ होता है, पवित्र हो रहा है, ये मुझे महसूस हुआ। आश्रम का झंझाट जिस दिन आए उस दिन भी कुछ कुछ याद हो रहा था, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल मन से ये सब चला गया। ये एक लाभ तो हुआ, ये सबको होता है, केवल मुझको ही नहीं। दूसरा, ये स्वाध्याय, स्वामी जी का स्वाध्याय तो मैं कहीं भी रहती हूँ, उनका स्वाध्याय हो तो मैं सुनती ही हूँ। यही मेरा एक साधना भी आप लोग सोच सकते हैं। उनका स्वाध्याय ही मेरा ब्रह्म
चर्चा है। तो लेकिन इस वातावरण में जो सुनने को मिला, उनके सानिध्य में, इस वातावरण में जो सुनने को मिला, उससे वो सुनना एक माने अनेक अनेक घर में आश्रम में बैठ के सुनने से अनेक अनेक अधिक अनुभव देता कराता है। दूसरी बात तो ये हुई, ये जो घोर का ध्यान किताब का जो उन्मोचन हुआ, घोर का ध्यान हम लोग सुने थे हरिद्वार साधना शिविर में। तब से मेरा मन में था ये ग्रंथाकार में अगर आ जाता तो प्रतिदिन ये पाठ्य बना लेते। ऐसे तो मैं बहुत सालों से मेरा ये माने स्तोत्र पढ़ने का आदत बन गया है। आँख खुलते ही ये स्तोत्र मेरा मुंह से निकल जाता है, लेकिन इसका अर्थ का गंभीर जो अर्थ है उसमें मैं प्रवेश नहीं कर पाया था। तो साधना शिविर में इसको सुन कर लगा भी तो मैंने रोज का पाठ्य होना चाहिए। और वो जब देखे कि यहाँ पर उन्मोचन हुआ, वो किताब मेरे हाथ में आया, तो मुझे मैं अपनी खुशी को अपने पास बैठी हुई थी प्रतिभा ने उनको व्यक्त की। इतना जो आनंद हुआ कहने का नहीं। और तीसरा अनुभव एक हुआ जिस दिन भाष्यकार शंकराचार्य जी इस कैंप पे, इस शिविर में पधारे। मैं तो वहाँ बैठी थी, मुझे दिख भी नहीं रहा था, सामने बहुत भीड़ हो गई थी, सब खड़े थे। तो हम सोचे हम तो देखेंगे नहीं, अगर यहाँ पर मंच में आकर उनको मंच में लेकर रखा जाएगा तभी देख पाएंगे। लेकिन अचानक लगा कि ऊपर से आ रहे हैं। मुझको ऐसा लगा कि आकाश मार्ग से भगवान आ रहे हैं शंकराचार्य। इतना आनंद हुआ कि अरे, और फिर तो वहाँ पर जब उनको रखा गया हम देख नहीं पाए क्या कौन स्तोत्र गा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो जो हमको एक अनुभव हुआ कि वो आकाश मार्ग से आ रहे हैं, वो कहने का नहीं है। ये अनुभूति तो अपनी अपनी है ना, किसी को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और फिर संतों का जो समागम हो रहा है, उस दिन स्वामीनारायण संप्रदाय को जो संत आए थे उनको देखने की बहुत इच्छा थी, वो भी पूर्ण हो गया। महाराज स्वामी जी जो आए हुए हैं उनसे हम लोग बहुत पहले मिले थे, अनेक साल के बाद फिर मिले हैं, बड़ा आनंद हुआ। वो तो एकदम हमारा अपना जैसा है। ये सब मिलाकर एक अपूर्व अनुभव मुझे हुआ। इसीलिए कुंभ में मुझे कुछ नहीं मिला, मैं डुबकी नहीं लगा पाए, इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। खासकर इतना समागम जो हुआ संतों का, भक्तों का, सबका एक मन, एक पवित्र का जो एक सामूहिक वातावरण होता है वो बड़ा दिव्य होता है। वो तो कहीं अपना जगह में बैठकर नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए ये मेला का एक बड़ा ही महत्व है। इसलिए और यहाँ पर आकर सेवा भी बहुत मिला। अवधेश जी और शिवम जी तो बहुत ख्याल रखते हैं, कोई असुविधा ना हो माता जी को, इतना ख्याल रखते हैं, बार बार आते भी है, देखते भी है। मैं तो कुछ नहीं कर पाई, बड़ा दुख भी है, कुछ नहीं सेवा दे पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, टहल भी नहीं थी, टहलते भी नहीं है इधर उधर की देखे कुछ। ऐसी स्थिति में मैं आई हूँ, लेकिन सबका इतना सहारा मिला और स्वामी जी का तो इतना प्रेम है कहने का नहीं। उन्हीं के कहने पर आए और बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। मैं सभी व्यवस्थापक को अनेक अनेक धन्यवाद और सभी भक्त वृंद का अनेक आशीर्वाद देकर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हरि बोल।